नमस्कार दोस्तों। एक और नया साल, एक और नया संकल्प। हर साल हम अपने लिए कुछ नए लक्ष्य तय करते हैं, कुछ बड़ा करने का, कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का। लेकिन कुछ ही महीनों में हमारे ये संकल्प धुंधले पड़ने लगते हैं और हम वही पुरानी आदतों के चक्र में लौट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अपने ही तय किए हुए काम पूरा नहीं कर पाते? इसका सबसे बड़ा कारण है अनुशासन की कमी। अनुशासन, जिसे अंग्रेजी में डिसिप्लिन या सेल्फ डिसिप्लिन भी कहते हैं, वही चीज़ है जो हमें अपने काम में निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि अपने जीवन को सही दिशा में कैसे ले जाना है और अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलना है। इस वीडियो में हम आपको अनुशासन के आसान और असरदार तरीके बताएंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप सच में अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप भी सोचते हैं कि अनुशासन सिर्फ कुछ ही लोगों के बस की बात है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हर बार कोशिश करने के बावजूद भी आप इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि 2025 में खुद को अनुशासित कैसे रखा जाए, वो भी बिना किसी दबाव के, बल्कि एक सहज प्रक्रिया के रूप में। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको सिर्फ अनुशासन बनाए रखने के तरीके ही नहीं मिलेंगे, बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का सही तरीका भी समझ आएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुशासन का सही अर्थ समझने की जरूरत है। दोस्तों, वैसे तो अनुशासन की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए और हर सिचुएशन के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जैसे कि पहला, एक विद्यार्थी के लिए अनुशासन का मतलब है रोज पढ़ाई का एक समय तय करना और उस पर टिके रहना, भले ही मन ना करे। दूसरा, एक खिलाड़ी के लिए अनुशासन का अर्थ है रोज कड़ी मेहनत करना, डाइट का ध्यान रखना और अपनी एबिलिटी को लगातार बेहतर बनाना। तीसरा, एक गृहिणी के लिए घर की व्यवस्था को सही ढंग से संभालना, परिवार का ख्याल रखना और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना अनुशासन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि हम कहें कि हम में से कई लोग अनुशासन को कंट्रोल या रेस्ट्रिक्शन समझते हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों। लेकिन असल में यह हमें फ्रीडम देता है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आपके पास अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने की शक्ति होती है। सोचिए, अगर आप हर दिन समय पर सोएं और उठें, अपने काम पूरे करें, तो आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी देती है। संस्कृत के महान धर्म ग्रंथ मनुस्मृति में कहा गया है, अनुशासनम परमम धर्म, यानी अनुशासन सबसे बड़ा धर्म है। इसका मतलब यह है कि अगर हम अनुशासित रहेंगे तो हम अपने जीवन में सही काम करेंगे और सफल होंगे। अनुशासन का असली मतलब है खुद पर कंट्रोल करना। दोस्तों, महाभारत की ये पंक्ति शासितव्यम मनः सदैव, यानी हमें हमेशा अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, अनुशासन के सही अर्थ को बतलाती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अनुशासन सिर्फ बाहरी नियमों को मानना नहीं, बल्कि खुद को सही आदतों के लिए तैयार करना भी है। इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि हमारे शास्त्रों में भी डिसिप्लिन की बहुत इम्पोर्टेंस रही है और आज भी हम सभी इसको अपनाना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने का मोटिव भी अनुशासन को अपनाने का सही तरीका जानना और उन्हें अपने जीवन में ढालना ही होगा और होना भी चाहिए। साथियों, अब अनुशासन के सही मतलब को समझकर हम इस वीडियो की मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। हम सभी के मन में ये सवाल आया होगा कि अनुशासन कैसे अपनाएं, अनुशासित कैसे हों, आखिर इसे कैसे बनाएं। दोस्तों, अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति यानी विल पावर से नहीं आता, इसके लिए सही सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। अब आइए ये जानें कि एक मजबूत सिस्टम कैसे बनाएं।
दोस्तों, अनुशासन कोई जबरदस्ती थोपी गई चीज नहीं है। ये हमारी लाइफ को आसान और बेहतर बनाने का एक तरीका है। सोचिए, अगर आप बिना किसी टेंशन के अपने काम सही टाइम पर कर सकें तो कितना अच्छा होगा। अनुशासन हमें यही करने में मदद करती है, लेकिन ज्यादातर लोग अनुशासन को सख्त नियमों और बोरिंग रूटीन से जोड़ते हैं, जबकि सच ये है कि अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो अनुशासन हमारी लाइफ को ज्यादा एंजॉयबल और स्ट्रेस फ्री बना सकता है। अब सवाल है कि अनुशासन को अपने जीवन में कैसे लाएं। चलिए इसे आसान उदाहरणों से समझते हैं ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में आसानी से लागू कर सकें। सबसे पहला, छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू करें, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव लंबे समय तक टिकते हैं। अगर आप अचानक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा चांस है कि आप हार मान जाएंगे। आप अक्सर ये गलतियां कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाया। पहले ही दिन अगर आप 5 बजे उठने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? शुरुआती जोश में 1-2 दिन तो उठ जाएंगे, लेकिन फिर बिस्तर ही नहीं छोड़ा जाएगा। इसीलिए दोस्तों, रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट पहले उठना शुरू कीजिए। अगर आप आज सुबह 8 बजे उठते हैं तो कल 7:45 पर उठने की कोशिश कीजिए। अगर अगले दिन आप 7:30 और इसी तरह धीरे धीरे जल्दी उठने की आदत बनाने की कोशिश करते हैं तो मुबारक हो, आपने सेल्फ डिसिप्लिन को सुबह उठने के मामले में अप्लाई कर लिया है। अब सेल्फ डिसिप्लिन का दूसरा तरीका जो कि वाकई हमारे लिए रिलेटेबल हो सकता है, आइए जानते हैं। मान लीजिए आपने तय किया कि रात 9 बजे से आप पढ़ाई करेंगे या कोई जरूरी काम करेंगे। आप बहुत मोटिवेटेड हैं और पूरी तैयारी के साथ बैठते हैं, लेकिन जैसे ही आप किताब खोलते हैं या लैपटॉप ऑन करते हैं, अचानक मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाती है। ब्रेकिंग न्यूज, व्हाट्सएप पर नया मैसेज, यूट्यूब का नया वीडियो, कॉन्ग्रेट्स, इंस्टाग्राम पर किसी ने आपके पोस्ट पर कमेंट किया है। बस आप सोचते हैं चलो सिर्फ 2 मिनट के लिए देख लेते हैं, लेकिन देखते देखते कब 30 मिनट बीत जाते हैं। फिर मन में आता है अब तो बहुत देर हो गई, कल से शुरू करेंगे, और इस तरह आपका पूरा प्लान बिगड़ जाता है। इसीलिए दोस्तों, आपको चाहिए कि आप फोन को अगले 30 से 40 मिनट के लिए दूर रखें। ऐसे ऐप्स का उपयोग करें जो पढ़ाई या काम के दौरान फोन को ब्लॉक कर दे, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता यानी फोकस बढ़ने से आपका कार्य जल्दी और अच्छे से पूरा होगा। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन का अब जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं वो सचमुच आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए जानते हैं उस पावरफुल तरीके को। अनुशासन यानी डिसिप्लिन के लिए अपनी समस्या को स्पष्ट करें। व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम? ध्यान भटकने का यह चक्र, डिस्ट्रैक्शन लूप बार बार चलता है और हमारी प्रोडक्टिविटी को बर्बाद कर देता है। जो काम 1 घंटे में हो सकता था वो 3 घंटे ले लेता है। समय बर्बाद होता है और दिन के अंत में गिल्ट होता है कि हमने कुछ पूरा नहीं किया। इससे स्ट्रेस बढ़ता है और अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ध्यान भटकना एक गंभीर समस्या है जो न केवल आपके काम को बाधित करता है बल्कि आपको हमेशा स्ट्रेस और डिप्रेशन में रखता है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए। पहला तरीका, फोन को दूर रखकर आप इसे काफी हद तक कम कर सकते हैं। जब आप किसी जरूरी काम में लगें तो फोन को साइलेंट करके दूर या एयरप्लेन मोड पर डाल दें। अगर जरूरत न हो तो पढ़ाई या काम के समय फोन को दूसरे कमरे में रख दें। दूसरा तरीका है पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट तक बिना ध्यान भटकाए काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। दोस्तों, यह पोमोडोरो टेक्निक आपको बिना थके और एक्टिवनेस के साथ काम करने की शक्ति देती है। इसे 4 बार दोहराएं और 15 से 20 मिनट का बड़ा ब्रेक लें। तीसरा तरीका है सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करें। दिन भर में 2 से 3 बार सोशल मीडिया को चेक करने का समय तय करें और इस तय किए गए समय पर सोशल मीडिया का उपयोग करें। दोस्तों, बहुत से लोग सोशल मीडिया पर बेवजह स्क्रॉल करने से बचने के लिए स्क्रीन टाइम लिमिट सेट नहीं करते और अपना कीमती समय स्क्रॉलिंग में ही बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए पहले ही स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें।
यह तरीका आपके समय को बर्बाद करने से बचाने में काफी मदद करेगा। दोस्तों, आप अनुशासन का कारण स्पष्ट करें, मतलब आपको अपने जीवन में अनुशासन क्यों चाहिए ये क्लियर करें। यदि इस बात को सरल तरीके से समझना हो तो दोस्तों, अनुशासित जीवन के लिए अपनी व्हाय खोजें। अनुशासन क्यों चाहिए ये तय करेंगे तो समाधान अपने आप ही तय हो जाएगा। समस्या क्या है? बहुत बार हम कुछ नया शुरू करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। डाइट शुरू किया लेकिन एक हफ्ते बाद छोड़ दिया। जिम ज्वाइन किया लेकिन 15 दिन बाद जाना बंद कर दिया। किताबें खरीदी लेकिन एक चैप्टर भी पूरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक मजबूत कारण यानी स्ट्रॉन्ग व्हाई नहीं था। इसीलिए दोस्तों, अपने अनुशासन का कारण स्पष्ट करें। पढ़ाई करनी है, क्यों? ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें और एक अच्छी नौकरी पा सकें। बचत करनी है, क्यों? ताकि भविष्य में आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। व्यायाम करना है, क्यों? ताकि आप स्वस्थ रहें और लंबा जीवन जिएं। अगर वाई मजबूत होगा तो हाउ खुद ब खुद आसान हो जाएगा। दोस्तों, जब हमें हमारे काम के बदले कोई बोनस या इनाम मिलता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है और साथ ही हमें उस काम को करने में आनंद भी आता है। जैसे यदि कोई स्टूडेंट अपनी क्लास में अच्छे अंक लाता है और पुरस्कृत होता है तो उसे सम्मान मिलता है, तो वो और अधिक मन लगाकर पढ़ाई करता है। इसी तरह कोई खिलाड़ी खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे ट्रॉफी या मेडल से सम्मानित किया जाता है, जो उसे खेलने के लिए और अधिक प्रेरित करता है। इसीलिए दोस्तों, आप खुद को पुरस्कृत करें, रिवॉर्ड योरसेल्फ। समस्या ये है कि यदि कोई काम उबाऊ लगता है तो हम उसे नहीं करना चाहते। इसी तरह अगर अनुशासन उबाऊ लगेगा तो कोई उसे करने में लंबे समय तक अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे लेकिन खुद को कभी खुश नहीं करेंगे तो मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, खुद को पुरस्कृत करना आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप कोई लक्ष्य पूरा करें तो खुद को एक छोटा इनाम दें। मान लीजिए दोस्तों कि आपने पढ़ाई का एक चैप्टर खत्म कर लिया तो अपनी पसंदीदा चाय या कॉफी पिएं। इसी तरह यदि आपने एक हफ्ते तक एक्सरसाइज की तो कोई अच्छी फिल्म देखें। बिना ध्यान भटकाए 1 घंटा काम किया तो 10 मिनट का ब्रेक लें। छोटे छोटे इनाम हमें अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित तो करते ही हैं, साथ ही ये हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में भी मददगार साबित होते हैं। दोस्तों, यदि आपने अपने काम को पूरा करने का संकल्प लिया है या एम डिसाइड किया है तो आपका फर्ज है कि आप उसे निरंतर करते रहें, यानी अपने उस काम के प्रति कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी का मतलब है बिना रुके तब तक काम को करते रहना जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर आप हफ्ते में सिर्फ 1 दिन 2 घंटे कसरत करते हैं तो शायद कोई फायदा ना हो, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी कसरत करें तो धीरे धीरे शरीर फिट हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई छात्र एग्जाम से पहले सिर्फ 1 रात में पूरी किताब पढ़े तो शायद वो ज्यादा कुछ याद नहीं रख पाएगा, लेकिन अगर वो रोज 1 से 2 घंटा पढ़ता रहे तो परीक्षा के समय उसे कोई परेशानी नहीं होगी। कंसिस्टेंसी इज द की। दोस्तों, इस लाइन को हमेशा ही याद रखें। हम सबकी ये बड़ी समस्या है दोस्तों कि हम अधिकतर चीजें करने के लिए मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ दिन हम बहुत जोश में होते हैं तो कुछ दिन बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता। इसीलिए हमेशा प्रेरणा यानी मोटिवेशन पर निर्भर न रहें, बल्कि अनुशासन को एक आदत बना लें। हर दिन एक समय तय करें और चाहे जैसे भी हो उसे पूरा करें। जैसे अगर आपने तय किया है कि हर सुबह 7 बजे पढ़ाई करनी है तो प्रेरित हो या ना हो 7 बजे पढ़ना शुरू करें। अगर आपने यह तय किया कि रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है तो मूड जैसा भी हो बस शुरू करें। कंसिस्टेंसी ही असली अनुशासन है। जब कोई चीज आपकी आदत बन जाती है तो उसे पूरा करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यह वाक्य हमें बताता है कि लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है।
कोई भी लक्ष्य एक दिन में प्राप्त नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से ही बड़े बदलाव आते हैं। महान विचारक संत तिरुवल्लुवर की ये बात कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है, हमें हमारी लाइफ में कंसिस्टेंसी की वैल्यू को बताती है। दोस्तों, इन बातों से स्पष्ट है कि कंसिस्टेंसी ही सफलता की गारंटी है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा भी अपने लक्ष्य के लिए काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, हम सबने सोहनलाल द्विवेदी की यह प्रेरणादायी कविता अवश्य सुनी होगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कविता संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प का संदेश देती है और हमें सिखाती है कि निरंतर प्रयास करने वालों को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। जब एक चींटी भी दीवार पर चढ़ती है तो कई बार गिरती है, लेकिन हार नहीं मानती और अंत में वो ऊपर पहुंच ही जाती है। हमारी जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप बार बार गिरते हैं तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बस गिरकर रुकिए मत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको ज़रा भी प्रेरणा दे पाया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। कौन जानता है, शायद किसी की ज़िंदगी बदलने का यही पहला कदम हो। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपको इन तरीकों में से सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया? कौन सा तरीका आज से ही आप अपनाने वाले हैं? नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगी आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।